मसीह यीशु के नाम से आप सबों को नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। उसने मुझे और आपको भी और लगातार संभालते ले आ रहे हैं। प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि मैं आज थोड़ा सा देर हो गया और मैंने आज का जो वचन होना चाहिए वो मैंने नहीं किया। मैं थोड़ा सा मेरे को छींक हो रही थी, एलर्जी के प्रॉब्लम से मैं नहीं कर पाया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन परंतु परमेश्वर का वचन किसी भी कारण से नहीं रुकेगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन किसी भी कारण से नहीं रुकेगा। परमेश्वर अपनी प्रेरणा देने से किसी का नहीं रुकने वाला। परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों से हमें किसी न किसी विषय से लेकर हमसे बातें जरूर करेगा। तो आज हम विषय जानने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। कल बहुत आंधी तूफान आया दिल्ली में। तो हमारे जो जामुन के पेड़ लगे हैं यहीं बगल में, हमारे घर के बगल में हैं, तो जामुन का पेड़ है। तो अभी उसमें बहुत छोटे छोटे से हैं। क्या हैं? छोटे छोटे से। तो ऐसे ही ये समय में आम का बौर आना और उसमें फूल आना और छोटे छोटे आम के जिसको बोलते हैं टिकोरा टिकोरा लेना और उसमें छोटे छोटे फल आते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आंधी और तूफान आते हैं तो उनकी जो नब्ज़ होती हैं, जो उनकी पकड़ होती है, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो नाजुक होते हैं। तो इसी तरीके से जब ये कल बहुत झड़ गया था जामुन, तो मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि पिछली बार हमने बहुत जामुन खाया और आज भी उसका अभी तक हमारे पास बीज का हमने पाउडर बना रखा है और हम खाते हैं। वो जैसे चूरन बोलते हैं, मेथी और सारी चीज़ों को मिक्स करके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब वो गिर गया, झड़ गया, तो मुझे बहुत दुख लगा। जब मैं ड्यूटी से आया तो जब मैं झाड़ू मार रहा था तो अब मुझे लग रहा था कि अब इसका क्या करूं मैं, इतना सारा गिर गया। अगर ये पेड़ पे होता तो आने वाले समय में कितने लोगों को खाने को मिलता और ये कितने बड़े बड़े होते, कितने अच्छे होते। अब ये छोटा छोटा हरा है, इसे किसी कोई काम का नहीं है। तो वहीं वहीं तुरंत मेरे से प्रभु बातें करने लगे। अपने मुझे वचन याद आने लगे और लगातार प्रभु मुझसे बातें करने लगे। और मन में जब प्रभु का वचन चलता है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, तो वो और भी गहरी गहरी बातों को हमसे करना चालू किए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसी बात के विषय को लेकर मैं आपके बीच में रखता हूँ। तुम मुझ में बने रहो। आज का विषय यह है, तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 वचन से प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी और मनन करने के लिए भी प्रभु ने मन दिया और लिखने के लिए भी प्रभु ने मन दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो वचन के साथ पूरा वचन मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं फल सकते। क्या है? यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। और वाकई यह बात मानने लायक है कि हम परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर परमेश्वर अपनी सांसें जो हमें दे रहा है, जो हवाएं हैं, जो पानी है, बहुत सारी चीज़ें जो ईश्वर हमको देते हैं, अगर वो कुछ पल के लिए रोक दे तो हमारा क्या होगा? पूरी दुनिया में जल सूख जाए, पानी सूख जाए, तब हमारा क्या होगा? ईश्वर ने मनुष्यों के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए कुछ न कुछ उपाय करके उसने रखा है ताकि हमारा पालन पोषण इस पृथ्वी पर होता रहे, होता रहे, होता रहे। तो मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखता हूँ। मसीह यीशु के प्रियजनों, मेरे भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यह वचन केवल एक आम शिक्षा नहीं है,
यह हमारे आत्मिक जीवन की जड़ है। प्रभु यीशु हमें एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है, हमारे पूरे जीवन की दिशा को तय करती है। बने रहो का मतलब उसमें स्थिर रहो। आज बहुत लोग शुरू तो अच्छे से करते हैं मसीह यीशु में, पर टिक नहीं पाते। विश्वास करते हैं पर स्थिर नहीं रहते। प्रेम करते हैं पर परिस्थिति में बदल जाते हैं। इसलिए आज का प्रश्न यह नहीं कि हम जुड़े थे, बल्कि यह है क्या हम अभी भी उसमें बने हुए हैं। हम जुड़े थे, हम संगति में जुड़े थे, हम प्रार्थनाओं में जुड़े थे, हम बहुत दूर दूर तक गए और प्रभु में लगे रहे, वचनों का बहुत मनन किया, हम लौलीन रहे, जितना हो सका हमने बहुत सेवा किया। लेकिन प्रश्न यह है क्या हम बने हैं उसमें, हम बने रह रहे हैं उसमें। अगर उसमें बने हुए हैं तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी जो जामुन है, आपके आसपास भी जामुन का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा और नींबू का भी होगा। नींबू का तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है उसकी पकड़। तो आम और जो जामुन है और भी ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनके जो नए नए लग रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं आंधी और तूफानों में। तो इसी चीज को दर्शा रहा है कि हम जुड़े हुए थे, हम चल तो रहे थे, प्रार्थनाओं में थे, लेकिन जब परेशानियां आती है, तूफान आता है, तो हमारे मन में क्यों डावाडोल होता है, हमारा मन क्यों डावाडोल होता है। एक उदाहरण के साथ में हम अगले पॉइंट में जाएंगे। जब देखिए मूसा इजराइलियों को जब निकाल ले आ रहा था प्रभु के द्वारा, क्योंकि प्रभु ने ही मूसा को चुना उनको निकालने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए। और मूसा बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रचारक नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानवान नहीं था। परमेश्वर के प्रति उसका लगाव था, उसका प्रेम था, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर ने चुना। कोई कहे बहुत सुंदर है, यह है, बहुत लंबा चौड़ा है, जो भी हो, मूसा बहुत अच्छे थे। लेकिन वो एक बात को कहते हैं कि प्रभु मुझे मत भेज, मैं अयोग्य हूं, मुझे मत भेज, मैं अयोग्य हूं, मैं बोल नहीं पाता, मैं हकलाता हूं, मैं पूरे शब्द को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता, मैं कैसे उनकी अगुवाई करूंगा, कैसे उनकी चरवाही करूंगा। लेकिन प्रभु उसी को चुनते हैं और उसी को भेजते हैं। संसार में आप देख सकते हैं बहुत से लोग बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, उपाधियाँ हैं, पर ये मत सोचिए कि जो मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं वो खाली उनके पास कुछ नहीं था, इस कारण प्रभु के पास आने के बाद ये सेवा कार्य कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास काम करने के लिए नहीं है, तो ये मत सोचिए कि उनके पास कुछ नहीं है। प्रभु ने बहुत कुछ दिया, अपने अच्छे अच्छे कामों को छोड़कर उन्होंने सेवकाई को अनुसरण किया, सेवकाई में अपने जीवन को अर्पण किया। ये ऐसा नहीं लोग कहते कि अरे देखो इनको कुछ ना कुछ मिलता है या करते हैं इसलिए, नहीं। मूसा को भी कुछ मिल थोड़ी न रहा था, वो अपने ससुर क्या था, अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको क्या जरूरत थी, वो 40 साल पहले भाग चुका था, फिरौन से, मिस्र से 40 साल पहले ही भाग गया था। लेकिन प्रभु फिर वापस क्यों उसे लाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि मिस्र में रहने वाले जो हैं वो मेरे जाति भाई, मेरे कुटुंब के लोग, वो किस स्थिति में होंगे, किस परिस्थिति में होंगी। तो उस परिस्थिति से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। तो बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी तकलीफें आई। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जितनों ने उस स्थिर नहीं रहे, जो परमेश्वर के वचनों में बने नहीं रहे, परमेश्वर उनको छोड़ा भी नहीं। क्या किए, वो परमेश्वर को दिखे भी नहीं, वो अपने आप झड़ गए, अपने आप मर गए, उनकी कब्रिस्तान उनके
यात्रा में ही उनकी कब्रिस्तान बनाई गई। तो वो परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि तुम मुझ में बने रहो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कैसी भी परेशानियां आए, तुम मुझ में बने रहो। यदि मुझ में बने रहोगे तभी फल ला पाओगे। क्या मूसा प्रभु में बना नहीं रहा? क्या यहोशू बना नहीं रहा? क्यों कालेब ही बने रहा? क्यों कुछ लोग ही उसमें बने रहे? वही लोग कनान में प्रवेश कर पाए, वही लोग मिस्र से आज जो इस्राएल कहलाता है उसमें आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे। इस वजह से वो फलवंत हुए। आज जो कुछ भी आप देखते हैं कनान में, जो इज़राइल कहलाता है, वो विश्वास में बने रहे इसी कारण से। यदि हर कोई परिस्थिति को देखकर कुड़कुड़ा कर परेशानियों को आने से छोड़कर भाग जाएगा तो विश्वास कहाँ रहा? आपका उदाहरण कहाँ रहा? आपका प्रेम कहाँ रहा? लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। वो आपको हिम्मत देगा उस परिस्थिति में, उस परेशानियों में परमेश्वर आपके साथ है। आप ना घबराएं, वो आपके साथ है। आए हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आंधी में ही पता चलता है कौन बना रहता है। जैसे आपने देखा, जब आंधी तूफान आता है तो जामुन और आम के पेड़ों के नए नए फल अक्सर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अभी मजबूत नहीं होते, उनकी पकड़ गहरी नहीं होती। उसी प्रकार जब जीवन में परीक्षा, दुख, सताव या समस्या आती है तो वही लोग टिक पाते हैं जिनका विश्वास मजबूत होता है। जिनका विश्वास मजबूत होता है वही लोग नील नदी को, लाल समुंदर को पार करते हैं। वही लोग क्या करते हैं? लाल समुंदर को पार करते हैं। लाल समुंदर को किन किन लोगों ने पार किया? मूसा ने, यहोशू ने, एलिया ने, एलिसा ने। प्रभु यीशु मसीह तो उस समुंदर के ऊपर चले। परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकाशन, जो अनुग्रह, जो दया, जो सामर्थ परमेश्वर में है, उनके शिष्यों में भी था, मिला। समुंदर को दो भाग कर दिया उन्होंने और उसी में से होकर सब इजरायली निकले। यहोशू ने समय को रोक दिया, एलिया ने दो भाग कर दिया। वही एलिया का चेला एलिसा फिर एलिया के चादर को लेकर समुंदर पे मारता, वो भी दो भाग हो जाता है। यदि वो बना नहीं रहता तो कर पाता? तो आज आप मत सोचिए कि मेरे पड़ोसी मुझे सता रहे हैं, या मेरे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, या मेरे घराने के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, या मेरे दोस्त, मित्र, सहेली, मेरे लोग जानने वाले मुझे पसंद नहीं करते यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है जब से मैंने प्रभु में आया। ऐसा मत कभी सोचिएगा। कुछ तकलीफें हमारे जिंदगी को बदलने के लिए होती है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। मार्था और मरियम यीशु से जब मिले और वो कहती हैं, हे प्रभु, हे गुरु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु ने कहा मार्था से, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। कुछ परेशानियां हमारे जिंदगी में परमेश्वर को महिमा को दिखाएगी। यदि आप सब्र के साथ, धीरज के साथ मसीह यीशु में चलते रहेंगे, एक दिन आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे। एक दिन आप उसके बड़े जोरावर हाथों को देखने पाएंगे। एक दिन आप उसके जोरावर के हाथों को देखने पाएंगे। एक दिन उसके महिमा भरे हाथों को देखने पाएंगे।
एक दिन उसकी महिमा को आप देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। प्रभु नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। जो सच्चाई में जुड़े हैं वे बने रहते हैं। आंधी यह नहीं बताती कि पेड़ है या नहीं, आंधी यह बताती है कि जड़ कितनी गहरी है। आंधी ये नहीं बताती ये पेड़ है, ये आम का, जामुन का, नीम का, तमाम तरह तरह का पेड़ है। वो ये दिखाती है कि जड़ें कितनी मजबूत हैं, हम परिस्थिति में कितनी देर तक रहते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं सताया गया? आप प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा सताए नहीं जाएंगे, आप अय्यूब से ज़्यादा सताए नहीं जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, हे मसीह यीशु में प्यारे भाई बहनों, आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हैं, आप जैसे भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हैं, प्रभु आपको सहने से ज़्यादा, आपको ज़्यादा सहने नहीं देगा। वो सहने से बाहर जाने ही नहीं देगा। आपको थाम लेगा, संभाल लेगा, चलाएगा। आए हम दूसरी बातों को देखते हैं, दूसरे पॉइंट को। बने रहना ही फल लाने की कुंजी है। प्रभु ने साफ कहा, यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फल लाने के लिए हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थिर रहने की जरूरत है, स्थिर रहने की आवश्यकता है। एक डाली जो दाखलता से मजबूती से जुड़ी रहती है, वही समय आने पर फल देती है। इसी तरह जब हम हर परिस्थिति में प्रभु में बने रहते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक फल दिखाई देने लगते हैं। फल मेहनत का नहीं, जुड़े रहने का परिणाम है। मेहनत का नहीं, परंतु जुड़े रहने का परिणाम है। जुड़े रहना, सटे रहना, लौलीन रहना, बने रहना, स्थिर रहना, धीरज रखना, यही सारी बातें हैं, यही सारी बातें। आए हम तीसरा पॉइंट को देखते, आगे बढ़ते हैं। कमजोर विश्वास गिर जाता है। कमजोर विश्वास गिर जाता है। आंधी में जो फल गिरते हैं वे इसलिए नहीं कि पेड़ बुरा है, बल्कि इसलिए कि पकड़ कमजोर है। आज भी कई बार थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई कुछ कह देता है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं और लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। कुछ तो उसका इनकार ही कर देते हैं और यह बहुत गंभीर बात है। प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास परिस्थिति पर नहीं, उसकी सच्चाई, उसके वचन पर टिके रहने पाए, टिका हो, उसकी सच्चाई पर टिका हो। चौथे पॉइंट को देखते हैं, कैसे बने रहें। अब ये सोचेंगे आप कैसे बने रहें। भैया हमारी जो तकलीफ है आप क्या जानो, हमारे घर में तंगी मुसीबत है आप क्या जानो, आपका विचार हो सकता है। आप क्या जानो हम कितने परेशानियों में झेल रहे हैं। मणिपुर से ज्यादा आप नहीं झेल पा रहे होंगे। मणिपुर में एक डेढ़ 2 साल हो गया, आज भी सताव चल रहा है, आज भी परेशानियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में कितनी परेशानियां चल रही हैं। सूडान में देख लो, मसीह यीशु के लोगों को, कितने लोगों को उन्होंने सता डाला, उनके घर को जला डाला। आपकी ये फर्ज बनता है मणिपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, अपने भारत के लिए, सूडान के लिए, केनिया के लिए, नाइजीरिया के लिए, युगांडा के लिए, तमाम ऐसे देशों में जहाँ कहीं प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। हमें प्रार्थना करना है। तो आप ऐसे सताए नहीं जा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का शुक्र है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आप सताए ही जाएं, ऐसा नहीं हो,
प्रभु आपको अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, विश्वास में और मजबूत और बढ़ते जाएं। प्रभु आपके साथ हैं। कैसे बने रहें? बने रहना एक दिन का काम नहीं, यह हर दिन का निर्णय है। जब मन नहीं करता, जब भी प्रार्थना करना, जब समझ नहीं आता तब भी वचन पर भरोसा रखना। जब मन नहीं करता तब भी प्रार्थना करें, तब भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करना हमें चाहिए। जब समझ में कुछ नहीं आता तब भी वचन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। जब परिस्थितियां विरोध में हो तब भी प्रभु को ना छोड़ना, तब भी प्रभु को ना छोड़ना। यही सच्चा बने रहना है, यही सच्चा बने रहना है। और वचन हमें आश्वासन देता है, यदि हम उसमें बने रहेंगे तो वह भी हम में बना रहेगा और हमारी सहायता भी करेगा। हमारा काम है बने रहना, उसका काम है संभालना। हमारा बस इतना ही काम है कि हम उसमें बने रहें, उसको ना छोड़े, उसको ना इनकार करे। किसी भी तकलीफ आने से, थोड़ी सी परेशानी आने से, थोड़ी सी घर में अनबन होने से, थोड़े से पति पत्नियों में झगड़ा होने से, है हम नहीं जाएंगे, तुम बहुत ये हो वो हो ऐसे हो वो। अरे हम नहीं जाएंगे, तेरा विश्वास तू और तू जाने, तू कहती ऐसी है वैसी है फिर ऐसे रहती है। बहुत से लोग अपने पत्नियों के विश्वास को देखकर विश्वास में आते हैं। बहुत से लोग, बहुत सारी स्त्रियां अपने बच्चों, अपने पति के विश्वास को देखकर आती हैं, लेकिन जब अनबन होता है तो वहीं से उनमें बीच में दरार आता है, तो वहां पे विश्वास को बीच में लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को लाते हैं। है मन में बड़ा मनमुटाव करके पति पत्नी आपस में ही झगड़ा करते हैं, बहुत सारी चीजों में पीछे हो जाते हैं। वो जो भाई बहन पीछे हो गए हैं, यदि आज ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो कृपा करके फिर से एक बार प्रभु के वचन को मनन करिएगा और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। प्रभु आपसे दूर नहीं है, ना आप उससे दूर हैं। बस अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता करें, बस अपने मन को उसकी ओर लाने की कोशिश करें। जो आपका मन बहक रहा है, बेडौल हो रहा है, मन में तमाम बेकार की विचारे आ रहे हैं, उसे दूर करके प्रभु के पास आए। वो आज भी आपके लिए राह देख रहा है, वो आज भी आपका राह देख रहा है। मैं कुछ बातों को निष्कर्ष लिखा हूं। प्रिय मसीह यीशु के भाई बहन, मसीह यीशु में प्रिय भाई बहन, दोस्त, मित्र, आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु में बने रहें। आज हमें अपने आप से एक सच्चा प्रभु पूछना है, सच्चा प्रश्न पूछना है। आज हमें अपने आप से सच्चा प्रश्न पूछना है, क्या हमारा विश्वास आंधी में टिकेगा? क्या हमारा विश्वास आंधी में भी टिकेगा? क्या हम परेशानी में भी प्रभु में बने रहेंगे? क्योंकि अंत में वही फल पाएंगे जो अंत तक बने रहेंगे। वचन कहता है, जो प्रभु में बना रहेगा, जो अंत तक विश्वास और धीरज धरेगा, उसी का उद्धार है। क्या है? उसी का उद्धार है। जो अंत तक धीरज धरकर और प्रभु में विश्वास में बने रहेगा, उसी का उद्धार है। क्या है? उसी का उद्धार है। और आंधी आएंगी, तूफान आएगा, पर जो मसीह में जड़ पकड़े रहेगा वही नहीं गिरेगा। क्या है? जो जड़ पकड़े रहेगा वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं। अगले प्रेरणा में परमेश्वर जो हमें देने जा रहे हैं उसके लिए हम तैयारी करेंगे और कल फिर से मिलते हैं। प्रभु आपसे बातचीत करे। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। आए हम प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह और दया के लिए। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में गहराई से बात किया, हमें हिम्मत दिया, हमें ढाढ़स दिया, और हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम मानते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, परिस्थितियों में हम डगमगा जाते हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम पर दया करें, हमारी जड़ को मजबूत कर दीजिए, हमारे विश्वास को स्थिरता में लाइए, हमारे विश्वास को स्थिर कर दीजिए। ऐसा कृपा प्रदान करें पिताजी। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति या आंधी आए, हम आप में बने रहें, हम आपका इनकार ना करें। हमें अपनी दाखलता से ऐसा जड़ दीजिए कि हमारा जीवन फलवंत हो जाए और आप महिमा पाएं। हम घटे प्रभु, आप बढ़े और आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने यह प्रार्थना हमारी आपने सुना और हमें मजबूत किया। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए और ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति और उसका आनंद लगातार आपके साथ बना रहे। मैं फिर से विनती और निवेदन करता हूँ, यदि आपका मन विचलित है मसीह यीशु में, तो फिर से प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ है, आपको बल देगा, सामर्थ देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपके साथ है।